हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राज वर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। हम इसको टॉपिक नहीं बोलेंगे, कहानी बोलेंगे। एक्चुअली ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं कि उनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ। तो उसमें से ही कुछ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप भी सतर्क रहें और आपके साथ वो चीज़ न हो जो इनके साथ हुआ। अब जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरे एक जानकार थे, तो वाया उनके रेफरेंस कोई मेरे पास आया। एक लड़की जो 22-23 साल की थी, नई थी, फ्रेशर थी और अपनी माँ के साथ आई मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। तो मिलने से पहले वो कहाँ गई इस बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो सीन ऐसा है कि वो गुजरात से थे और उनकी बेटी का सपना है एक्टर बनने का। वो मॉडल बनना चाहती है, फिल्म लाइन में काम करना चाहती है और बहुत सारे सपने उसने देखे थे और वो ऑनलाइन ट्राई करती रहती थी, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, कि मुझे एक्टिंग में काम कैसे मिलेगा। और वो दिन रात उसका समय इसमें जा रहा था। और यहाँ तक भी उसके साथ कई बार ऐसा हुआ कि 500,000 कई बार लोगों ने उससे ले लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पे, जो कि वो फेक थे, फ्रॉड थे। बट उसने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो लगी रही कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा तो होगा मेरे साथ। तो एक दिन उसके पास कॉल जाता है मुंबई से, गोरेगांव से, कि हेलो मैम, हमारा एक प्रोजेक्ट है और हम एक मूवी बना रहे हैं और उसमें हम आपको लीड के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपका फेस बहुत अच्छा है, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा ही है, आप वैसी हो। तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि वाह, मेरे लिए मुझे काम मिलेगा अच्छा खासा। वो बात करना स्टार्ट कर देती है। अब वो बंदा उसको बताता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम यहाँ शूट करेंगे, इतने पैसे आपको हम देंगे, सब कुछ उसके साथ बातचीत करता है वो। उसके बाद बोलता है कि मैम क्या है कि हमारा एक प्रोसेस है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में आपको देख रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले तो कार्ड बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कार्ड। उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको। पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि आप किस लुक में कैसा कैसा लग सकते हो। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे फ़ोटोज़ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वो फ़ोटोज़ डायरेक्टर को दिखाएंगे, तब आपका फाइनल हो जाएगा। वैसे भी आपका फाइनल ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर ने ही पसंद किया है आपको। तो आप प्लान करिए मुंबई आने का और हमारे डायरेक्टर भी आपसे मिलेंगे और फिर ऑलमोस्ट आपका फाइनल वैसे भी है। तो लड़की ने ये सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा कि वाह, मेरा काम मिल गया। और उसका सपना था वो चीज़ जो वो करना चाह रही है। उसने उस चीज़ पे हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं आऊँगी। और इसने ये बात अपनी मम्मी से शेयर किया। मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मम्मी क्या है कि आजकल की जो माँ बाप हैं वो थोड़े से अच्छे हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा या बेटी जो करना चाहते हैं हम उसमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना करें, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि नहीं नहीं तुम ये मत करो। वो बोलते हाँ ठीक है, बेटी या बेटा ये करना चाहता है, चलो ट्राई करते हैं एक बार। तो वैसे ये भी माँ है, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम चाहती हो, तुम्हारा सपना है, हम इसको पूरा करेंगे, हम ट्राई करेंगे। उसके बाद वो मुंबई आ जाती हैं। मुंबई आने के बाद वो पहुँचते हैं गोरेगांव के मोतीलाल नगर में। मोतीलाल नगर एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोशूट होते हैं। पोर्टफोलियो के नाम पे कार्ड वगैरह भी बहुत बनाए जाते हैं। मैं आपसे बता देता हूँ कि आप ध्यान रखें, ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वो एरिया भी ऐसा ही है कि वहाँ पर एक्टिंग के नाम पे स्कैम करने वाले बहुत लोग हैं, तो आप भी ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो वो पहुँच जाते हैं गोरेगांव के मोतीलाल नगर में और वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद वो जो बंदा था फोटोग्राफ़र, वो इनसे बातचीत करता है। बातचीत करके इनको बताता है वो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये मूवी है, हम इनके साथ शूट कर रहे हैं, हम ये आउटडोर लोकेशन पे शूट करने वाले हैं, इतने दिन का प्रोजेक्ट है, आपको ये पैसे मिलेंगे। सारी चीज़ें माँ और बेटी को वो बताता है अच्छे तरीके से। वो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि वाह, ऑफिस लिया है, सब कुछ अच्छा है तो सही होगा। उसके बाद बोलता है कि देखिए, कार्ड की बहुत ज़रूरत है, तो कार्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा बन के। उसके बाद पोर्टफोलियो जो हम आज करने वाले हैं, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि हमें पोर्टफोलियो करना ही करना है, तो वो लोग अरेंजमेंट के हिसाब से आए थे कि पोर्टफोलियो शूट हमारा होगा प्रॉपर। अब वो वहाँ पर उनका फ़ोटोशूट करता है, पोर्टफोलियो वाले फ़ोटोशूट कराता है अच्छे से, बढ़िया से, बाकायदा ड्रेसेस चेंज करके सब कुछ होता है वहाँ पर। होने के बाद वो उनसे बोलता है कि अब आप लोग जा सकते हैं, आप कल आ जाइएगा, ये फ़ोटोज़ मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूँगा, मोबाइल में शेयर कर दूँगा, कैटलॉग है वो भी मैं आपको दे दूँगा। और इस चीज़ के लिए वो इनसे 30,000 रुपये चार्ज करता है।
जो कि ये पैसा उसने पहले ही बता दिया था उनको फ़ोन पे ही कि समथिंग ये लगेगा। तो वो उसकी माँ ने अपना अरेंजमेंट करके वो आई थी यहाँ पे। अब जब वो वहाँ पे उनका काम ख़त्म हो जाता है तब वो मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो सिंपल सी बात है, गुजरात से आए थे। तो मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है, इतने दूर से आए, कोई बात नहीं, मैं मिल लेता हूँ। तो मैं उनको अपने ऑफिस पे बुला लेता हूँ। अब मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत होती है और उनकी बेटी का ऑडिशन करता हूँ मैं। बेटी उनकी फ्रेशर थी, जिसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि एक्टिंग नहीं आती है, ज़ीरो। उसने सपना देखा है करने का, बट उसने एक्टिंग पे बिल्कुल मेहनत नहीं की थी। लुक उसका थोड़ा सा अच्छा था, वो कर सकती है, मॉडलिंग भी कर सकती है, एक्टिंग भी कर सकती है, बशर्ते उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एक्टिंग पे। तो मैंने ऑडिशन किया और बता दिया कि आपको अभी टाइम है, आप मेहनत करो, आप थिएटर करो, आप एक्टिंग क्लासेस करो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यूट्यूब से देख कर सीखो, आप घर पे मिरर के सामने मेहनत करो। सब कुछ बताया मैंने, जहाँ तक हो सकता था सब कुछ अच्छे से डीपली मैंने उनको समझा दिया। तब उसकी माँ ने बोला मुझसे कि सर एक्चुअली हम लोग कल ही आए थे गुजरात से और हमने बेटी का फ़ोटोशूट करवाया है, पोर्टफोलियो। उन्होंने बोला कि एक मेरी बेटी को मूवी के लिए उन्होंने फ़ाइनल किया है और पोर्टफोलियो के लिए बोला उन्होंने, हमने वो चीज़ कराया है और उसके लिए हमने 30,000 रुपये दिए हैं उनको। और ये सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा और शॉक हो गया मैं कि इन्होंने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अगर उन्होंने ये बात मुझे पहले बताई होती तो शायद इनके 30,000 रुपये मैंने बचा दिए होते हैं, या वो चीज़ नहीं करने देता जिसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जो लड़की बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो पोर्टफोलियो का क्या करेगी, कहाँ उसका यूज़ आएगा। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद उसकी माँ ने बताया मुझे कि एक्चुअली सर हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बेटी का मेरा सपना है, वो एक्टिंग में काम करना चाहती है और मैं उसके साथ हूँ। और मैं आपसे बताती हूँ कि एक्चुअली पैसे हमारे पास उतने नहीं थे। जब उन्होंने सर ने बोला मुझे कि 30,000 रुपये लगेंगे, तो मैंने जेवर जो गहने घर के मेरे थे वो मैंने बेचे हैं और बेच कर मैं यहाँ पर आई हूँ और ये पैसा मैंने उनको वहाँ पर दिया पोर्टफोलियो के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि सामने वाला जो बंदा है, जो फोटोग्राफ़र था, जो भी था, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, उन्होंने किस तरीके से पैसे का अरेंजमेंट किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि ठीक है आप मेरी बात करवाइए, मैं बंदे से बात करूंगा। पहले तो उन्होंने मना किया कि सर प्लीज़ आप बात मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात करवाइए। उन्होंने अपने ही फ़ोन से कॉल लगाया, कॉल लगा के दिया और मैंने बात किया सामने। मैंने सिंपल सा उस बंदे से पूछा कि भाई आपने इनको गुजरात से बुलाया है कि आप इनको मूवी में कास्ट कर रहे हो और आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो बोला हाँ मैंने बुलाया है। तो मैंने बोला कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ कास्ट कर रहे हो आप इनको। तो उसने बोला कि अभी कास्ट हुआ नहीं है, कास्ट इनको हम करेंगे, अभी पोर्टफोलियो किया है वो और कार्ड बन जाएगा, फिर मैं आगे दिखाऊंगा, आगे इनके लिए ट्राई करूंगा। तो मैंने बोला कि आपको पता है कि लड़की बिल्कुल फ्रेशर है, इसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। तो बोल रहा वो मुझे नहीं पता, वो लड़की करना चाह रही है, मैं उसको काम दिलाऊंगा। तो मैंने बोला कैसे काम दिलाओगे आप, बताओ ये मुझे। तो उसने बोला मैंने पोर्टफोलियो करा लिया है, पोर्टफोलियो इनका बन चुका है, अब पोर्टफोलियो के आधार पर इसको काम मिलेगा। तो मैंने बोला सर बताया अपने बारे में उनको मैंने कि मैं क्या काम करता हूँ, सब कुछ बताया अच्छे से उनको मैंने। तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया बंदा कि अब तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, बट अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि पैसे वो ले चुका है और वो उसी बात पड़ा है कि वो पोर्टफोलियो के दम पे काम दिलाएगा, जो कि सच नहीं है। कोई नया फ्रेशर कोई भी हो जिसको एक्टिंग आती ही नहीं है, वो फोटोज़ के दम पे काम नहीं पा सकता है, उसको नहीं मिल सकता है। वो स्कैम करने वाला बंदा था, उसने अपना घर चलाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उसने पोर्टफोलियो का स्कैम चुना है। उसने वो पोर्टफोलियो के नाम पे पैसे ठगता है लोगों से, नए लोगों को टारगेट करता है वो, जैसे नए थे। इनको बुलाया, पोर्टफोलियो किया, अब वो फोटो ये किसी काम के नहीं है क्योंकि ये गुजरात से आए थे, ये मुंबई में रहते भी नहीं है। मुंबई में रहते तो हो सकता है कि उनकी बेटी कुछ ट्राई करती, हो सकता है कि कुछ दिन बाद एक दो काम, छोटे मोटे कुछ काम तो मिलता, बट वो गुजरात से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक उसने नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि अरे आप पैसे का अरेंजमेंट कैसे करने वाले हो। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने गहने बेच कर मैं लाई हूँ, तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ का, बट उसने अपना काम कर दिया। काफ़ी सारी बहस मेरी इस बात पे हुई, जो कि अब कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने उसकी माँ को समझाया अच्छे से कि अब जो हो गया सो हो गया, आप वो फ़ोटोज़ देता है आप ले लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही एक्टिंग में काम मिलेगा, ना ही फिल्म लाइन में कोई काम मिलने वाला है। और उनकी बेटी को समझाया कि आप एक्टिंग पे फोकस करो, आप मेहनत करो, लेकिन किसी को भी पैसे नहीं देना आज के बाद, ना ही
कार्ड के नाम पे, न ही पोर्टफोलियो के नाम पे, न ही एक्टिंग के नाम पे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पैसे लगते हैं। पैसे देने ही नहीं है किसी को। अगर कोई भी पैसा आपसे मांगता है, आप सीधा उसको ब्लॉक कर दो पहली फुर्सत में। तो ये सीन हुआ और वो लोग चले गए। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। यहाँ तक कि आजकल तो फेसबुक और इंस्टा पर भी ये चीज़ें वायरल हो चुकी हैं। वायरल बोले तो क्या, वायरल बोले तो ये कि स्कैम किया जा रहा है। फेसबुक पे बहुत चल रहा है ऐसा। आप उनसे संपर्क करो, वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, सामने से बोलेंगे आपको कि आप कार्ड बनवा लो, आपको हम काम दिलाएंगे। सामने वाला पैसा तो ट्रांसफर कर देता है, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी चल रहा है आजकल कि नए जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि फेसबुक पर अगर किसी ने, कोई बंदा है जो सेट पर फोटोज़ क्लिक कर कर डाल दिया है या किसी एक्टर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करके उसने पोस्ट कर दिया है, तो उन्हें लगता है कि ये बंदा वही काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनका काम है, वो सेट पर गए होंगे बाई चांस, भाई लकली कैसे भी पहुंच गए, एक फ़ोटो क्लिक करने का मौका मिल गया उनको, या सेट पर एक छोटा सा वीडियो बना लिया उन्होंने और वो चीज़ वो पोस्ट कर देते हैं। और नए लोग समझते हैं कि ये वहीं पर काम करता है, जब ये वहाँ पहुँच सकता है तो काम भी दिला सकता है, और इसका ही फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। आजकल तो जूनियर्स जो क्राउड बोलते हैं वो भी बाकायदा पोस्ट करते हैं, बोलते हैं हम काम दिलाते हैं लोगों को, और चार्ज करते हैं पैसा नए लोगों से। तो ये भी स्कैम है। तो एक्टिंग के नाम पे बहुत स्कैम चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सावधान रहें, आप ध्यान दें, सोच और समझ कर कोई भी काम करें। किसी को भी पैसे देने से पहले 50 बार सोचें कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है क्या। अगर मेरे बेटे या मेरी बेटी को कुछ नहीं आता है, वो ज़ीरो है एक्टिंग के मामले में, तो उसको काम कैसे मिल सकता है, कोई कैसे काम उसको दिला सकता है। आप भी अपना ध्यान लगाएं इस चीज़ पर और सोचें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो भी आपके लिए सोचना बनता है कि आप डेली ट्रैवलिंग नहीं कर सकते मुंबई, क्योंकि जो मुंबई में रहते हैं, जो 2 साल 3 साल दे रहे हैं, उनको मुश्किल से काम मिलता है। तो आप मुंबई से बाहर बैठे कैसे काम पा जाओगे आप। तो आपको अगर काम करना है तो आप पूरा फोकस एक्टिंग पर करें। आप अपना पूरा फोकस एक्टिंग पर दें। आप सीखें घर पर, पैसे भी किसी को ना दें। आप YouTube से सीखें, आप घर पे मिरर में देखकर सीखें, आप खुद प्रैक्टिस करें। उसके बाद एक प्लान करें मुंबई जाने का कि चलो मुंबई चलता हूँ मैं, 6 महीने दूंगा, वहाँ आके थिएटर करूँगा, एक्टिंग क्लासेस करूँगा मैं, देन ट्राई करूँगा मैं। सिंपल सा फंडा है। लेकिन आप इस फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल भी किसी को भी पैसे रुपए न दें। जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियोस से लोगों का लाभ हो, उनके साथ ठगी ना हो। आपका समय बचे, आपके पैसे बचे और आप अच्छा काम करें। आपके साथ बिल्कुल भी गलत ना हो, आपके साथ कोई ठगी ना हो, यही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार।